इको गार्डन में वहीं। नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर हर क्षेत्र में आपको उचित अवसर प्रदान किया जाता है, चाहे वो पढ़ाई का हो। पढ़ाई तो मुख्य है ही, लेकिन पढ़ाई के अलावा आपको साहित्य में रुचि है तो उसके लिए भी अवसर प्रदान होते हैं। अगर आपको राजनीति में रुचि है तो उसके लिए भी उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। अभी हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता मौजूद हैं जो अभी अभी जेल से आ रहे होंगे, और जेल से आ रहे हैं मतलब कल ही शाम को आए हैं। तो इनसे आज हम पहले तो जानेंगे कि जेल क्यों गए, क्या कारण था जेल जाने का, कैसा रहा जेल का सफ़र, और फिर आए तो क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे। क्या जेल किसी और को जाना पड़े तो क्या होगा, ये सब पहले से जान लीजिए इनसे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप लखनऊ वाले देख रहे हैं। कैमरे के पीछे सुमित हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बताइए कि वजह क्या थी, क्या कारण था और क्यों आप जेल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शिवाजी यादव, बीए प्रथम वर्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि आपने पूछा क्या वजह थी, वजह ये थी कि जो हमारा मणिपुर में बहनों के साथ जो घटना हुई है, जो दरिंदगी हुई है, उसी के खिलाफ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गेट नंबर 1 पर पुतला फूंक दिए। पुतला फूंक के उसके बाद हम लोगों को यहाँ से इको गार्डन ले जाया गया। इको गार्डन के बाद हमारे जो माननीय एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने गाली गलौज कर दिया। तो वो जो वीडियो था उनका, वो ट्विटर हैंडल से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय शिवपाल जी और समाजवादी पार्टी पोस्ट कर दिए। तो वो अपना कुछ निजी खुन्नस की वजह से हम लोगों को वहाँ से चालान कर दिए इको गार्डन से 5 बजे, और सीधा कमिश्नरेट की वजह से सीधा हम लोग लखनऊ की जो गोसाईगंज जेल है वहाँ भेजा गया। लेकिन ये बताइए कि मणिपुर में जो घटना हुई उससे जाहिर सी बात है पूरा देश शर्मसार है, उसको लेकर के दुखी है। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि आपको पता होगा वहाँ का सारा जो कार्यभार है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के मतलब उस पे है, सीधा जो प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए अगर सरकार बेकाबू हो जाएगी तो युवा सड़क पे आएंगे। आज का ही नहीं है, हर समय का रहा है कि जब भी सरकारें बेकाबू हुई हैं, युवा सड़क पे उतरे हैं और उन्होंने संघर्ष किया है, सरकार के खिलाफ उतरे हैं। बिल्कुल, तो सरकार के खिलाफ उतरे हैं। अब हम जानेंगे कि कब आप लोग ये कार्य किए, कब पुतला दहन किए, उसके बाद कब आप इको गार्डन गए, फिर जेल गए और फिर कब आए वापस, ये थोड़ा पहले बता दीजिए। हम लोग 22 तारीख को सुबह 11 बजे गेट नंबर 1 पे हम और मतलब पूरी समाजवादी टीम थी छात्र सभा की, वहीं पे हम लोग पुतला दहन किए। तो सीधे वहीं से पहुंचाए गए, 12:30-1 बजे के करीब पहुंच गए गार्डन में। वहीं 4-5 घंटे बिठाए गए। उसके बाद सीधा हम लोगों को 5 बजे मेडिकल के लिए ले जाया गया। किसी ने कुछ नहीं बताया। मेडिकल जब होने लगा तो बताया गया कि तुम लोगों को 151 में सीधा कमिश्नरेट की वजह से जेल में शांति भंग में चालान किया जाता है, यही। और फिर हम लोग सीधे कब तक जेल रहे और फिर कल आप लोग वापस आए हैं? हम लोगों की कल शाम को रिहाई हुई है। शाम को हम लोग यहाँ पेशी हुई। पेशी के बाद जब संडे बीच में पड़ा था, हम लोग सैटरडे को शाम को जेल गए तो संडे बीच में था, तो उस टाइम रिहाई हो नहीं पाई। कोई जो मजिस्ट्रेट जी बैठते नहीं हैं। उसके बाद हम लोग वही मंडे को जो हम लोगों का कागजात और वो सब लगा, उसके बाद मंडे को शाम को रिहाई हो गई 8 बजे। 8 बजे रात्रि को रिहाई हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र इनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। थोड़ा साइलेंट कर लीजिए। गेट नंबर 1 पर और बड़ी संख्या में छात्र नारेबाजी भी की। उत्सुकता बहुत थी इनकी रिहाई को लेकर के इनका स्वागत किया गया। अब मैं जानूंगा जेल के अंदर, ज़रा बताइए, कुछ छात्र नेता भी देख रहे होंगे जो शायद अभी जेल नहीं गए होंगे, आपका उम्र भी काफ़ी कम है, तो कैसा अनुभव रहा और क्या क्या हुआ जेल के अंदर? जैसा कि देखो, अगर राजनीति करनी है तो जेल मुकदमे और इनसे नहीं डरना है। हमारे समाजवादी लोग जेल मुकदमों और इनसे नहीं डरते हैं। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से अगर सही है तो सही कहा जाएगा, गलत है गलत का विरोध किया जाएगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, किसी के अपराध को सहेंगे नहीं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्या हुआ जेल के अंदर गए, कैसा खाना मिला, जरा उस सब के बारे में बताइए। क्या जैसे कहा जाता है पुलिस डंडे वंडे भी मारती है, टॉर्चर करती है। हालांकि आप लोग को तो नहीं मारेगी क्योंकि आप लोग ऐसा कार्य भी नहीं किया और आप लोग छात्र रहे हैं। हम लोग छात्र थे तो स्वाभाविक है कि हम लोगों के साथ वैसा सलूक नहीं किया गया। हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो हमारी जो जेलर थी श्रीनिधि जी, वो हम लोगों को सुबह ही मिलने आए। वहाँ से पूछा कोई दिक्कत समस्या हो, आप लोग किसी गलत कार्य में नहीं आए हैं। आप लोगों का हम लोग काफ़ी उत्साहवर्धन किए कि आप लोग किसी गलत कार्य में नहीं आए हैं, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हम लोग कह सकते हैं।
वही हम लोग फिर खाना ना तो देखते हैं आप जेल का खाना कैसा होता है, वो सबको पता है। एक जीता जाता नरक है। हम आपको बता देना चाहें जो भी चाहे, राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति अगर करनी है तो कटीली रहा है राजनीति के लिए, सबके लिए राजनीति नहीं है। राजनीति भी करनी है तो एकदम समझ लीजिए आप, जेल अगर संघर्ष करना पड़ेगा और जेल गए हैं तो जेल एक जीता जाता नरक है। जो आप मरने के बाद देखेंगे वो वहाँ जीता जाता देख लेंगे। तो ये बताइए कि वहाँ कई लोगों को भी आप लोग देखे होंगे जो जेल में पहले से मौजूद होंगे, कोई बड़े बड़े अपराध मतलब अपराध में भी आए होंगे, तो क्या लगा देखने के बाद वहाँ पर जो होगा सो अपराधी ही होगा, या फिर छोटा अपराधी या बड़ा अपराधी कानून के नज़र में अपराधी ही होगा, तो कैसा लगा देखने के बाद? यही लगा कि अपराध अगर सही किया गया है तो ठीक है, छोटा मोटा है अपने उसके लिए गए हैं। जैसे हम लोग गए विरोध प्रदर्शन तो उसकी को काफ़ी जेल में ऐसा नहीं है, उन लोगों की इज्जत भी मिलती है। जो लोग किसी विरोध धरना या उसमें जाते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं। अब जो लोग 376 या उसमें गलत कार्यों की वजह से जाते हैं उनको कोई इज्जत नहीं मिलती है जेल में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो अपराध से दूर रहिएगा। बस ये है धरना प्रदर्शन और इनमें जाएंगे आप इज्जत से जाएंगे। अगर किसी विरोध या उसके कारण जाएंगे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आपको आपका जब चालान वो रिहाई होगी तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। खाना 2-4 टाइम आप लोग जो खाए होंगे वो क्या क्या खाना मिला था, जरा वो बता। खाना तो सुबह दलिया मिलती है, उसके बाद दोपहर में वही 2 बजे के करीब दाल चावल सब्जी और रोटी नहीं मिलती है, ये है। और खाना तो आप जानते हैं शाम को मिलेगा आपको चावल दाल और रोटी। रोटी एक भी टाइम नहीं मिला? रोटी शाम को ही मिलेगी, चावल नहीं मिलेगा शाम को। शाम को रोटी मिलेगी और रोटी तो आप जानते ही हैं, ऐसी रोटी एकदम इधर से उधर पलटा दो तो जेल जेल है। मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि एक जीता जाता नरक है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ एक एक करके थोड़ा विस्तार से बताइए क्या खाना था, कैसा उसमें था, दाल में नमक ज़्यादा कम, ये सब कुछ? दाल में पूरा सब खट्टा खट्टा लग रहा था, तो हम तो जीवन में खाए नहीं थे ऐसा कोई खाना, पहली बार देखा था। तो एक पहले दिन तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन खाने की भी कुछ नहीं था। पैसे वैसे भी थे नहीं वहाँ पे। पैसे हम लोग जो लेके जाते हैं 150 रुपये, वो भी कागज़ में अपनी वो टोकन दे देते हैं, उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। पैसे से अंदर नहीं ले जाने देते और 50 रुपये से ज़्यादा ले भी नहीं जाने देते हैं। उसी से जो भी आते हैं लोग रिक्शा विक्सा वगैरह पे, उसी से जो खरीदना खरीद लीजिएगा। अच्छा, जब जेल में रहे तो वहाँ कैसा बाकी फैसिलिटी, जैसे बाथरूम कैसा था, नहाने के लिए बाकी वॉशरूम वगैरह कैसा था, बाकी उसमें क्या पाबंदी थी, ऐसा कुछ बताइए ज़रा। मैं बता चुका हूँ आपको, कोई पाबंदी यही है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक एकदम बंद रहे। सुबह 6 बजे हम लोगों को खोल दिया जाता था। 1.5-2 घंटे में पूरा नहाना आना सब, लेटिंग वेटिंग। एक लेटरिंग तो मतलब आपको काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, ऐसा भी बहुत ही हाफ गेट कर दिया गया है। ऊपर काफ़ी लोग ऊपर फांसी आंसी वगैरह लगा लेते हैं, उसको हाफ कर दिया गया, उतना ही रखा जाता। तो हम लोगों को तो शर्म आ रही थी उसमें, तो नहीं किए। यहाँ जब पेशी पाए तो यहीं देखा व्यवस्था है। वहाँ नहीं हम लोग गए लेटरिंग वेटिंग वगैरह, ना नहाए भी नहीं। 3 दिन पूरे 3 दिन वहाँ रहा, मैं नहीं नहाया। हाँ, नहाने कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, बस एक नल था उसी नहाओ। समझ जाइए कि इनका तो 3 दिन का था, तो ये तो बिना नहाए अपना काम चला लिए। लेकिन अगर आपको लंबा समय के लिए अगर ऐसा कुछ करके आते हैं तो फिर क्या होने वाला है, इनसे ही जान लीजिए। जी बताइए, क्या बता रहे थे? अगर लंबा जाएंगे तो फिर ये पहली बात तो मैं कहूँगा अपराधों से दूर रहें। अगर देखिए राजनीति में आए हैं तो राजनीति में हल्का फुल्का जेल जाएंगे, ज़्यादा 15-14 दिन वो तो चलता रहता है। लेकिन अगर अपराध करके गए हैं आप, किसी बड़ी धारा में गए, 302, 307 या 376 में गए हैं, तो इनमें जाएंगे आप तो बहुत गलत है। ये सब अपराध ना करके जाएं, वहाँ बहुत जीवन नरक है और जेल एक जीती जागती नरक है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे कि जब आप जेल चले गए तो उसके अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं होगा आपको, लेकिन जब बाहर आए होंगे तो कई लोगों का फ़ोन आया होगा। ख़ास करके मैं आपका घर वालों का रिएक्शन जानना चाहता हूं कि घर वाले क्या रिएक्शन दिए। घर वाले जब ये सुने कि आप जेल चले गए हैं, जब आप गए होंगे तो आपके घर पर पता चल ही गया होगा कि ये आए हैं जेल, तो क्या रिएक्शन था, क्या घर वाले कहे, मम्मी पापा या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या बोले? सबसे पहले जब मुझे मेडिकल के लिए ले जाया गया तो हम लोगों को पता चल गया कि अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो मैं घर पे फ़ोन किया, मैं कहा पापा थोड़ा 2 दिन के लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे, चालान हो गया है, वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद और किसी को बताए नहीं, पापा को बताए थे। तो चाचा सब यहीं रहते हैं कृष्णा नगर पे, तो वो लोग दूसरे दिन यहाँ फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मैंने कहा फ़ोन दे गया था, एक भाई है हमारा अमन सिंह राजपूत, उसी को मैं फ़ोन दे गया था अपना। मैंने कहा अपने पास ही रखना, स्विच ऑफ रखना। तो 2 दिन फ़ोन नहीं लगा तो चाचा सब लोग यहीं हॉस्टल आ गए। अच्छा। हाँ, तो पहले 1-2 दिन हॉस्टल में लड़के नहीं बताए, उनको बताते रहे कि वो यहाँ गया वहाँ गया है। फिर 2 दिन जब उन्होंने देखा इंस्टाग्राम पे कि हाँ पोस्ट पड़ रही, सब लोग स्टोरी लगाए हैं
स्टोरी लगाया तो वो समझ गए कि यहाँ गए हैं। तो फिर उसके बाद जब शाम को मैं आया यहाँ पे एकदम भव्य इन लोगों ने स्वागत किया, एकदम वहाँ कंधे पे बिठा के पूरा कैंपस घुमाए, हनुमान सेतु मंदिर ले गए, आप मेरी आईडी देख लेंगे बिल्कुल हम एकदम। हाँ हाँ जी। तो मतलब कोई डांटा वाटा नहीं कि क्या कर रहे हो यार, ये तुम पढ़ने गए हो यहाँ, अभी फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, ये सब क्या कर रहे हो, राजनीति में फंस गए, जेल जा रहे हो, ये सब कुछ ये नहीं? सब तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा अगर यही राजनीति करनी है तो फिर सबसे मजबूत सबसे बढ़िया नेता बन के दिखाओ, सबसे कमजोर रहो तो अच्छा, करना ये है। बात किसने बोला? ये हमारे चाचा ही बोला और सब भाई हमारे साथ थे, यही पे शाम को ही बोला कि अगर नेता ही बनना है तो सबसे बड़े नेता बन के दिखाओ। और मम्मी को तो बड़ा ममता आई होगी कि हमारा बेटा जेल में, आप चाहे कितना भी बड़े बन जाएं लेकिन माँ के नज़रों में बेटा छोटा ही रहता है और बड़ा मुँह आया होता है। क्या मम्मी से बात हुई आपकी, और क्या बोली? मम्मी से बात हुई हमारी तो हम बताएं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन के लिए गए थे, उनको ऐसे ही थोड़ा बता दिया हूँ और उतना नहीं एकदम डिटेल में बताया। मम्मी मम्मी है, देखो सबकी माँ है, अगर वही मैं बता रहा हूँ, सबकी ममता होती है, उतना नहीं, अगर कितने भी बड़े हो जाओ माँ की ममता अलग है। माँ की ममता अलग है। तो माँ ये सलाह दी होंगी ना कि दोबारा ऐसा कभी गलती ना कर देना, मत जाना दोबारा मत जाना वहाँ कहीं भी, जेल बेकार है, जेल मत जाया करो बेटा, ये सब गलत है। हमें ठीक ठीक मम्मी। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अब तो आप समाजवादी छात्र सभा के हैं, और तो ये कुछ मन में ये भी लोगों के होगा कि ये सरकार की वजह से सरकार ऐसा है, तो ये सब कुछ कैसा कैसा टिप्पणी आया कि ये सरकार तानाशाह है या ऐसा कुछ? हाँ, सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह है। अगर तानाशाह ना होती तो हम लोगों को शनिवार को भेजा, सैटरडे संडे को जमानत नहीं हो पाई, 3 दिन बेफालतू में हम लोग छात्र हैं विश्वविद्यालय, कोई अपराधी नहीं थे जो 3-3 दिन जेल कटवा रहे हैं और किसी उसके लिए नहीं, किसी अच्छे काम के लिए ही आवाज़ उठा रहे थे हम लोग, किसी उसके लिए नहीं फूके हैं पुतला कि हमारा निजी वो हो। हम लोग फूके हैं पुतला क्योंकि हमारे बहन के साथ दरिंदगी हुई, हमारी बहन के साथ निवस्त्र होकर घुमाया गया, ये एक रेप से भी कुकृत्य अपराध है। बिल्कुल, रेप भी हुआ है उनके साथ, रेप भी हुआ, लेकिन अगर किसी भी बहन को अगर निवस्त्र घुमाना और वो रेप से भी उसकी इज्जत के साथ प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ करना कितना निवस्त्र एकदम कुकृत्य है, सोचने में भी दरिंदगी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, घर वाले या फिर कोई रिश्तेदार वगैरह ये सब बात बोले कि नहीं भाजपा सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा? नहीं, आपको बता दूं हमारे यहाँ पहले ही एकदम राजनीतिक माहौल है पूरा, सब लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा भविष्य भी अपना बता ही दीजिए, अभी तो मान लीजिए अभी समय है, आपकी उम्र भी नहीं हुआ होगा चुनाव लड़ने वाला, लेकिन आगे का क्या रणनीति? अगर बजरंगबली की कृपा रही तो फिर देखा जाएगा, अभी तो कुछ कहने का नहीं। एक समाजवादी का छोटा सा नन्हा सा सिपाही हूँ नेताजी का। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप रिहाई हो गए हैं, आपका रिहाई हो गया है, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और हमको पर्सनली मिलके एकदम धन्यवाद दिए। चलिए, बाकी ये शिवाजी थे, इनके साथ अन्य भी कई लोग गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग 10 लोग गए थे जेल में, 10 लोग थे समाजवादी छात्र सभा के पूरे 10 लोग। तो 10 लोग गए थे। अभी चूँकि विश्वविद्यालय में ये मौजूद इसलिए हैं क्योंकि बगल में ये छात्र छात्रावास में रहते हैं, तो इनको हमने तुरंत फ़ोन करके बुला लिया, लेकिन बाकी सभी लोग अपने अपने घर पर हैं। जाहिर सी बात है 2-3 दिन बिना खाए, वही जेल का खाना क्या खाए होंगे, तो वही बिना खाए हुए रहे हैं, नहाए धोआए और ये सब चीज़, तो थोड़ा आज आराम कर रहे हैं, तो इसलिए वो घर पर हैं। बाकी ये छात्रावास में थे तो इनको हमने बुला लिया। सबका यही स्थिति होगा जैसा ये स्थिति बताए, बाकी सब लोग एक साथ रहे। तो एक ही बैरक में थे या अलग? एक ही बैरक में थे हम लोग, 56 लोग। एक ही बैरक में हर प्रकार के अपराधी के लोग थे। अच्छा। ये नहीं कि हम लोग इसमें 151 में गए थे, कुछ लोग 376 में गए थे, 351 में भी थे, 300 में थे, सब लोग ये जो जितने भी 56 लोग थे एक ही बैरक में थे। और बैरक ये नहीं कि एक ही बार, शाम को 2-2 3-3 बार गणना होती है, चेक किया जाता है, तो कागजी कार्रवाई बहुत लंबी है। इसलिए मैं कहता हूँ जेल मत जाओ, जेल जाना एक जीता जागता नरक है। तो बदलना भी जाता होगा बैरक बार बार? बैरक बार बार बदला जाता है। अगर शाम को उनको शक हो गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है, उन्होंने तुरंत बैरक बदल दिया। फिर दोपहर में उनको शक हुआ, 1 घंटे बाद फिर उन्होंने दूसरी बैरक बदल दिया। 1-1 घंटे में बैरक बदल देंगे? 3 घंटे में उनका। कैसा शंका होता होगा? अभी किसी की शंका होगा, वहाँ हर प्रकार के अपराध बता दूं, ऐसा अपराधी वहाँ पे आया कि गांजा को पेट में भर के लेके आ गया। अब वो लेटरिन के माध्यम से, मल के माध्यम से निकाल के वहाँ यूज कर रहा है, वहाँ बेच रहा है। इतने बड़े नशेड़ी हैं, तो उन लोगों के लिए सही भी है। हम लोगों को मतलब विश्वविद्यालय के जानते हैं कि छात्र हैं, छात्र ये धरना प्रदर्शन में आए हैं, तो उतना कुछ नहीं चेकिंग वगैरह ढंग से किया गया, लेकिन उन लोगों को ढंग से चेकिंग की जाती है और निकलता भी है। तो वो भी जानते हैं, वो भी हो गए हैं 30-40 साल, उनको पता है कि कौन कैसा क्या कर सकता है। तो ये सब चीज़ें थी जेल की, और आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि जेल से बच करके रहिए, ये कोशिश करिए कि पूरे जीवन आपको न जाना पड़े। बाकी ये भी इनकी भी इच्छा नहीं ही होगी जेल जाने की, लेकिन ऐसा मजबूरी है, ऐसा कारण बन गया, अचानक से बन गया, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई कि इनको जाना पड़ा। ये हालांकि
इको गार्डन गए थे आप लोग? इको गार्डन बार बार ये लोग जाते हैं, ये लोग के मतलब ऐसे छात्र नेता जो भी कुछ विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको इको गार्डन ले जाकर रख दिया जाता है, वहाँ पर 2-4 घंटे रखा जाता है, फिर वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इको गार्डन से अचानक से दरोगा जी के ऊपर कई सारी ट्वीट हो गई, उसके बाद शायद से हो सकता है ऐसा इनका कहना है, लेकिन बाकी कानून के नज़र में ये थोड़ा सा अपराध किए भी थे तो इसके वजह से चला गया। बाकी अगर आप ऐसा कभी करने के लिए सोच रहे हैं तो कृपया करके इससे बचें। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बतानी है कि जो नए छात्र, अभी बहुत सारे नए छात्र इस विश्वविद्यालय में आने वाले हैं, वो वीडियो देख करके डर जाते हैं, ये कहने लगते हैं कि भैया ऐसा ही होता है क्या। तो आपको बता दें कि ये नेता हैं, इनको नेतागिरी करना है तो ये नेतागिरी में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो छात्र नेतागिरी में नहीं जाते हैं उनको घसीट करके लाया जाता है। आपको यहाँ पर कोई ना रोकेगा, ना टोकेगा, ना कोई ज़बरदस्ती बुलाएगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में बेहिचक जा सकते हैं। आप यहाँ पर बेहिचक आइए, आप जिस फील्ड में, चाहे साहित्य की फील्ड में रुचि है तो साहित्य में जाइए, पढ़ाई सिर्फ करनी है सिर्फ पढ़ाई करिए और घर जाइए, कोई आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। राजनीति करनी है तो राजनीति में इनके साथ या कई ऐसे छात्र संगठन हैं उनके साथ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले। इस पूरी बातचीत पर क्या कहना है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित, और ये छात्र नेता समाजवादी छात्र सभा के शिवाजी यादव थे जो कल ही रिहाई करा के आए हैं विश्वविद्यालय। धन्यवाद।